गीता कोई मैंने तो नहीं लिख दी। आप ही कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे हैं। तो जब कृष्ण आपके हैं तो फिर कृष्ण की। एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अखिलेश यादव को जबरदस्त जवाब दिया है, और जवाब भी ऐसा कि अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। अखिलेश यादव का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने, जैसा कि आप सभी को पता है, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से जो है भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पूछा था, पहला वाला, और फिर कहा था आज से तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग अलग। तो इसी बात पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जवाब दिया है अखिलेश यादव जी को, और मैं अखिलेश यादव जी को नाम भी बताऊंगा। जो नाम पूछा था ना भगवान श्री कृष्ण जी का पहला वाला, तो मैं नाम बताऊंगा। नाम सुनते हुए जाना जितने भाई सुनने, पहले महाराज जी का ये जवाब सुनिए अखिलेश यादव जी के लिए। क्या कोई मुसलमान क्या ये कह सकता है, या कोई हिंदू, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता? क्या कोई कह सकता है कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता? गीता कोई मैंने तो नहीं लिख दी। आप ही कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे हैं। तो जब कृष्ण आपके हैं तो फिर कृष्ण की बातें भी तो आपकी हैं, उन्हें मानिए। आप कह रहे नहीं हम कृष्ण को तो मानेंगे, कृष्ण की बातें नहीं मानेंगे। तो कैसे काम चलेगा? ये चार वर्ण कोई मैंने घर में बैठ के तो नहीं बना लिए, किसी व्यक्ति ने तो नहीं बना लिए, भगवान ने बनाए हैं। तो जो भगवान ने बनाया है हम सबको मानना है, और ये कहना गलत है कि मैं व्यवस्था नहीं मानता, मैं वेद पुराण नहीं मानता। क्या कोई कह सकता कि मैं बाइबल नहीं मानता? आप बाइबल की सारी बात माने पर एक बात कह दे कि मैं ये नहीं मानता, कुरान की एक बात नहीं मानता, बाइबल की। कैसे होगा साहब? जब हर बात मानते हो तो वेद पुराणों की हर बात मानना सनातनियों का धर्म है। इनका कोई मतलब नहीं है, खास तौर से अखिलेश यादव जी का मैं बोल रहा हूं, इनका कोई मतलब नहीं है भगवान श्री कृष्ण जी से। इनको भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेना पड़ गया। उसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, और अब बीजेपी भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि को बनवाने की तैयारी कर रही है, और जो है उसको भी बनवाएगी। अब इसको पता पड़ गया कि भाई साहब, अगर हम भगवानों के बारे में सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो हम जो है बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। और अगर हम भगवानों के बारे में गलत बोलते हैं तो हमको ये जनता अर्श से फर्श पर ला करके पटक देगी। और ऐसा ही हुआ इनके साथ में, अखिलेश यादव जी की पार्टी के साथ में ऐसा ही हुआ। अब इनको ये चीज समझ आई, तो अब इनके जो सपने में भगवान श्री कृष्ण जी आने लग गए। अब इनको जो है ये भी समझ आ गया कि हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। जैसा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया कि अगर तुम सच में भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज होते तो उनके द्वारा बोली गई भगवत गीता में जो बातें बोली हैं उन्होंने, उसको भी मानते। ये कैसे तुम भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हुए? ये कैसे उनके तुम अनुयायी हुए, उनको मानने वाले हुए कि भाई उनको तो मानेंगे लेकिन उनकी बातों को नहीं मानेंगे? और मैं महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, मैं आपको बता दूं, वैसे इनकी कोई गलती नहीं है। ये आजकल टोपी पहनने लग गए हैं, ये आजकल इफ्तार पार्टी करने लग गए हैं, तो जो माइंड है वो तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा ही। और ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो कहते थे मैं भगवानों को तो मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। और ये जो डिम्पल भाभी जी हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐसी ही हैं, उनको भी ये पूजा पाठ नहीं करने देते। और ये वीडियो मैंने दिखाया था पिछली बार, आप फिर एक बार देख लीजिए। और बैठा हूँ घर पे और क्या करता हूँ, समझ लो। Are you praying to your God? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her God? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को। तो देखा आपने, ये कैसे हैं जो लोग कि भाई साहब भगवान को तो मानेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी को मानेंगे लेकिन उनकी पूजा नहीं करेंगे। अरे कैसे मानना हुआ? ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता का पागल बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से हमें वोट मिल जाए। ये खुल करके क्यों नहीं कहते हैं एक बार भी कि भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर हम बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें मुस्लिम वोट दें या मुस्लिम वोट ना दें, लेकिन मंदिर हम बनाएंगे। ऐसा जो है इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है मंदिर से, इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ वोट से। और इन्होंने सवाल पूछा था ना अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से कि भाई साहब उनका नाम क्या है, तो मैं बता दूं भगवान श्री कृष्ण जी का पहला नाम है नीलमणि। जो उनकी माता जी ने पहले उनको पुकारा था, नीलमणि कह करके पुकारा था। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पहुंचा दो अखिलेश यादव जी के पास में, जो आजकल टोपी पहनने लग गए। हाँ, उन्हीं के पास में। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव, और अपनी राय जरूर देना वीडियो के नीचे।